24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज बलिया आया हूं। बलिया लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा ही रोचक हो गया है। एक तरफ जहां सपा से सनातन पांडे हैं, भाजपा से नीरज शेखर हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, वहीं बसपा ने लल्लन सिंह यादव को टिकट दिया है जो आर्मी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि जब 1 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगा तो उससे पहले क्या माहौल बन रहा है, लोगों को क्या लग रहा है कि कौन आगे चल रहा है, बाकी इनकी समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, अब तक की जो सरकार रही है उससे ये लोग कितना खुश हैं, नाराज हैं। इस तरह की कई सारी बातें होंगी। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश राजभर। राजभर जी बताएं, आपने सुना मुझे, हम्म। क्या माहौल बन रहा है माहौल इस बार एरिया में? भाजपा से त्रस्त हो गए हैं सभी बलिया के जनता, और नीरज शेखर को बाप दादा से देखते हुए आते हैं। और इस बार नीरज शेखर को हम लोग वोट नहीं देंगे, इस बार सनातन पांडे को वोट देंगे। इस भारी वोट से जीत रहे हैं सनातन पांडे। हर बिरादरी से वोट मिल रहा है, राजभर हो, चौहान हो, पंडित जी हो, बावन उथु, कोयरी कुशवाहा, बीन मला। आपने कहा कि आप भाजपा के शासन से त्रस्त हो गए हैं और नीरज शेखर को वोट नहीं देंगे, वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग का उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। वो जो प्रधानमंत्री होते हुए भी इस बलिया को कुछ नहीं दिए हैं। ये संसद भी मान लीजिए कि 15 साल से वर्तमान भी सांसद है। आज ले इस राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद है। और एक भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, न विश्वविद्यालय अपने नाम से बनवाए हैं अपने फंड से। अच्छा अच्छा। सरकार में है, यूपी की सरकार है, केंद्र सरकार है, यही समस्या है, इसलिए हम। आपका क्या नाम है चाचा? श्री भगवान चौहान। हाँ चौहान जी बताएं, बलिया से कौन जीत रहा है? जीत हार के बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं, जिसको अधिक मत पड़ेगा वही जीतेगा। मत हाँ। किसको अधिक पड़ सकता है? जनता किससे खुश नजर आ रही है, किस प्रत्याशी से? जो हमारे देश के प्रति अपनी अच्छाई दिखाएगा, जो हम गांव गलीजों में रहने वालों पर ध्यान देगा, उसी की जीत होगी। मैं वही पूछ रहा था, क्या लग रहा है 3 लोग हैं मैदान में, कौन ध्यान देगा? अब ध्यान देने वाले तो अभी वर्तमान सरकार को तो देख ही रहे हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, खेत बोते हैं तो पकने पर नहीं जाते हैं, उसको घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कैसी फसल है। लेकिन यहाँ जो लोग जीत जाते हैं वो लोग घूमने नहीं आते हैं, जब चुनाव आता है तभी वो लोग आते हैं। तो पिछली बार भाजपा से जीते थे वीरेंद्र सिंह मस्त, वो नहीं आए, आप बदलाव चाहते हैं इस बार? जी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? जय मुरत चौहान। बताएं चौहान जी। ऐसा है कि यहाँ कोई विकास ही नहीं, देखिए रोड कैसा है, ठीक हाँ, है? जीत कर जाते हैं, आते नहीं हैं। हम्म। तो हम लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार सनातन पांडे को सनातन पांडे भरोसा है कि वो जीतेंगे तो आएंगे? पूरा भरोसा है, ऐसा क्यों? उनके छवि है उनकी ऐसी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताएं क्या नाम है? कमलेश कुमार। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, किसकी आवाज? इस बार तो वो नीरज शेखर जो है कितने साल से यहाँ सांसद रहे हैं, कोई काम नहीं दिखा है। अच्छा अच्छा। हमारे गांव का पूरा वो योगदान उनके पर पूरा पड़ा है। कितने बार निर्विरोध जीते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उनको वोट दिया जाए। अब की बार बदलाव लाना चाहते हैं, हम लोग सनातन बाबा को देंगे। राजभर जी, बलिया में लोकसभा चुनाव सीट जो है, किसका माहौल बन रहा है? इस समय तो माहौल सबका है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन सभी लोग अपने जगह पे फिट हैं। सब अपने लिए चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना मतदान वहीं पे करेंगे। आपको सबसे ज्यादा फिट कौन नजर आ रहा है, सनातन पांडे, नीरज शेखर कि लल्लन सिंह यादव? देखिए, मैं राजभर परिवार से संबंध रखता हूँ। कहने का मतलब राजभर परिवार हमारा आए हैं, हम हमारा नाम उजागर किए हैं, उनके हिसाब से हम नीरज शेखर को वोट देंगे। अच्छा। हाँ जी। राजभर मतदाताओं में एक वो देखा गया है कि वो लोग भाजपा की तरफ गए हैं। हमारे वर्तमान में अभी हमारे राजभर परिवार से प्रधान पद के प्रत्याशी चाहे वर्तमान प्रधान भी है, इस हिसाब से अपना हम लोग गठबंधन में है, अब बिल्कुल वोट देंगे राजभर परिवार को देखते हुए बीजेपी को। अच्छा। कुछ लोग कह रहे थे कि नीरज शेखर जो है दल बदल कर लेते हैं, इसलिए उनसे नाराज हैं। ठीक है, अपने परिवार को जगाना है और सबको देखते हुए विकास तो ऐसा कोई भी नेता आता है, लेकिन कहते हैं कि लोग आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चाहे उसकी सत्ता जाती है तो कहते हैं कि वो कुछ काम नहीं किया, लेकिन जरूर उस पर लगता है। बताएं राजभर जी।
ये बलिया में जो लोकसभा चुनाव है, ये सीट है, क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है अभी तक? अभी कुछ मालूम नहीं हो रहा है, हम्म, अभी असमंजस में है, अच्छा। बाद में क्लियर होगा। किसमें लड़ाई दिख रही है? सनातन तो पांडे हैं, नीरज शेखर हैं, बस लल्लन हैं। यही तो लोग में लड़ाई है। लल्लन नहीं मुकाबले में? नहीं, लड़न का तो कोई नहीं, अच्छा। यही दो आदमी में मुकदमा है। भाजपा का मोदी का लहर भी होगा। है, लहर तो है, अच्छा। लेकिन प्रत्याशी ऐसा है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों नाराज नजर आ रहे हैं लोग नीरज शेखर से? वो सांसद थे, हम्म, यहाँ कोई काम नहीं किए हैं, अच्छा। कुछ नहीं किए हैं अभी तक, इसीलिए नाराजगी है। ठीक है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? रजत। राधा किशोर अच्छा, बताएं कौन क्या समझ में आ रहा है चुनाव? दोनों आमने सामने लड़ाई में है। अच्छा। अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, आमने सामने लड़ाई में है। आपके मन में क्या विचार आ रहा है, किधर जाएंगे, साइकिल पे, कमल पे, देखेंगे हाथी पे? वो लास्ट में देखेंगे हम। अच्छा। तब का जिसका पल्ला भारी को पर चले जाएंगे। आपको कुछ सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं, आवास, राशन तो लेते होंगे? राशन तो सब पता है। राशन सब, शौचालय बना है, लेटरिन हाँ बना है। तो भाजपा मोदी सरकार में कुछ बदलाव चाहते हैं कि ठीक चल रही है मोदी सरकार? अब देखिए ठीक है चल रहा था। ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ? रमाशंकर राजभर। क्या करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, रोज मिल जाता है काम? नहीं, रोज तो डेली नहीं मिलता है। कितनी मजदूरी मिलती है दिन की? एक दिन का यही 400 रुपया है। अच्छा, पर चल जाता है या महंगाई महसूस महंगाई होती तो है? बहुत ज़्यादा है, खर्चा थोड़े नहीं चल पा रहा है मजदूरी से। और रोज डेली का रहता तो चलता। यही चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कोई नेता जो जीतेगा सांसद बनेगा? बातें हो रही हैं महंगाई की, गरीबी पे? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेंगे कौन नहीं। हाँ, फिर भी आप लोग का रुझान किधर हो सकता है, कमल पे, साइकिल पे या हाथी पे? अब जनता जिधर जाएगी उधर हम जाएंगे, यही है। अभी नहीं डिसाइड किया? डिसाइड नहीं है। चुनाव आ रहा है, पता चला है ना? हाँ हाँ नेता लोग घूम रहे होंगे इधर पूरा। हाँ जी। हाँ। क्या सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं? आवास, शौचालय, अनाज, राशन? कुछ ना, खाली राशन मिलेला। राशन मिल हाँ, रहा है? बस 5 किलो शौचालय नहीं बना है? ना, कुछ ना, हमने के जगह है नहीं खे। अच्छा। हाँ, हमने की जगह है। चुनाव का क्या माहौल है? जैसे कि चुनाव निशान से अगर बोले, साइकिल है सपा की ओर से, कमल है भाजपा का, हाथी है बहुजन का। बुझाता कि साइकिल पे एकदम आदमी थी बा। अच्छा, हाँ, देवे पर तैयार। बताएं राय जी, क्या लग रहा है बलिया में? दोनों पार्टी एकदम लड़ाई में है। कौन दोनों पार्टी? और सनातन बाबा है और नीरज शेखर भी है। बसपा नहीं है लड़ाई में? भाजपा और तो कांग्रेस साफा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी लड़ाई नहीं। तो ये सनातन पांडे और नीरज शेखर में जो लड़ाई है, कौन किसको पटकेगा? अब ये तो कोई कह रहा है कि सनातन बाबा भारी है, कोई कह रहा है कि नीरज शेखर भारी है। जो जैसा चश्मा पहना है उसको दिखाई दे रहा है। आपको कौन दिखाई दे रहा है? हमको तो दोनों दे रहे हैं। अब बहुत टक्कर की लड़ाई है, इसमें कोई कहा नहीं जाता। आप अपना बताइए। हम अपना क्या बताएं, हमारे लिए दोनों आदमी ठीक हैं। वोट तो एक ही को देंगे ना, दोनों को देंगे तब तो वो खारिज हो जाएगा। हम लोग भाजपा वाले हैं और भाजपा को वोट देंगे। नीरज शेखर को। ठीक है, आप आ जाएं भाई साहब। क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार सिंह। अच्छा। हर हर मोदी घर में जोगी। अच्छा, हाँ, तब तो नीरज शेखर बलिया में आपके हिसाब से? नहीं हमारा सलेमपुर कुशवाहा जी है। अच्छा। हम लोग पूरा विधानसभा संसदीय क्षेत्र। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, नीरज शेखर। हर हर मोदी घर में जोगी। हर हर मोदी घर घर। राम मंदिर बनाए हम लोग हिंदू के नाम पर। देखिए हिंदू है, आलोक कर रहे, महंगाई है, बेरोजगारी है। कि नहीं है, सस्ता के टाइम में भी। हाँ, पहले 50 रुपया तनख्वाह था, पहले 50 रुपया लेबरों का मजदूरी था, आज 500 रुपया है। तो महंगाई बात कर रहे हैं, सन 2000 का बात कर रहे हैं। 14 से पहले भी जो है 300 रुपया मजदूरी था, आज जो है 600। 50 रुपया नहीं था ना? 14 का पहले 300 मजदूरी था, आज 600 रुपया मजदूरी है। कहाँ महंगाई है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि साग सब्जी के दाम बढ़े हैं, लेकिन मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी नहीं बढ़ा है। आप इनसे सहमत हैं कि महंगाई बेरोजगारी की समस्या नहीं है?
समस्या बहुत बड़ी समस्या है महंगाई। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। ये तो कह रहे हैं कि उस हिसाब से उस हिसाब से क्या मजबूरी और महंगाई भी बढ़ी है। जो सिलेंडर हमको मिल रहा था 430 रुपए का, वो अभी जो हम 1000 रुपये का भरा रहे हैं। बताइए सिलेंडर वाली बात बताइए कितना हुआ? हाँ। कितने का अंतर हुआ बताइए? उस समय जो था 430 रुपए का था, इस समय जो हम 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, अच्छा तो डबल से भी अधिक हुआ कि नहीं महंगाई? कुछ जवाब देंगे इनका? इनसे पूछिए कि पहले इनका अगर कोई भाई साहब काम कर रहे होंगे तो इनसे पूछिए कि पहले इनका मजदूरी कितना था और तनख्वाह कितना था। अच्छा उस हिसाब से अगर महंगाई होगा तो इनका हम जवाब देते क्या कहेंगे? तो ये बताइए, जो महंगाई था ठीक है, मान रहे हैं कि मजदूरी था, हाँ। तो जब हमारा सिलेंडर में 3 गुना बढ़ोतरी हो रहा है और हमारी कमाई में जो है डबल कहीं हो रहा है, तो फिर और बढ़ा कि नहीं महंगाई? वो महंगाई का आपका भी 3 गुना हो रहा है। आप ये मत कहिए कि महंगाई बढ़ रहा है। आपके हिसाब से आपका जो है मजदूरी भी हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी चलिए ठीक है, हो गया। क्या लग रहा है सनातन पांडे एक तरफा जीत रहे हैं कि लड़ाई भी है? नहीं, एक तरफा की बात नहीं है। चुनाव इनका अच्छा है, अच्छे वोटों से चुनाव जीतने की संभावना है। अच्छा कारण ये है कि सनातन पांडे अभी जब भी छोटे-मोटे कामों के लिए कोई उनके पास जाता है, तो लगभग वो सबका सम्मान करते हैं। अच्छा किससे मुकाबला होगा सनातन पांडे का? भाजपा से? मुकाबला तो भाजपा से ही होगा, भाजपा से ही होगा। क्योंकि एक धारणा है, सबकी धारणा है हम्म। कि बसपा का कैंडिडेट डमी कैंडिडेट है, अच्छा इधर कोई जानता भी नहीं है और ऐसी हाँ, गाजीपुर के रहने वाले हैं, कोई दूर-दूर तक कोई चर्चा भी नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि सनातन पांडे के वोट को थोड़ा-सा डिमोलाइज करने के लिए, यादव वोट में सेधमारी के लिए उनको कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? दुर्गेश यादव। चुनाव को लेकर बताएं। इलेक्शन तो हम तो त्रस्त है बीजेपी से एकदम मोदी जी पे त्रस्त है। किससे उम्मीद है फिर? उम्मीद इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी से उम्मीद है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मतलब सही है, पढ़े लिखे हैं, प्लस बहुत कम झूठ बोलते हैं। ये है कि मीडिया द्वारा और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा उनकी छवि फेंकू वाली बना दी गई है, पप्पू वाली बना दी गई है, लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली अच्छे हैं वो। और यहाँ बलिया में सनातन पांडे फिर? सनातन पांडे तो नए कैंडिडेट है, पिछली बार ये जीत चुके थे लगभग 15,000 वोटों से, लेकिन डीएम एसडीएम मिलके मतलब उनको जबरदस्ती मतलब हरा दिया गया। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। अगर चुनाव आयोग एक्टिव रहा और सनातन पांडे जी भी बोल रहे हैं कि अगर इस बार या तो मेरी लाश आएगी या तो डीएम की आएगी, तो अगर ये भी अपने कथन पे मतलब उतरते हैं तो फिर जीत तो इनकी निश्चित ही होनी चाहिए। हाँ पांडे जी बताएं क्या लग रहा है, किसकी हवा बन रही है? दोनों लोगों की हवा बन रही है, कौन दोनों लोग? साइकिल और फूल की। अच्छा जी, हाथी नहीं लड़ाई में है क्या? हाथी कहीं लड़ाई में नहीं है, यहाँ का कहीं लड़ाई में नहीं है हाथी। अच्छा अच्छा वो तो कह रहे थे कि कारगिल युद्ध लड़े हैं और यादव बिरादरी से आते हैं, तो समीकरण कहीं ना कहीं उनका भी ठीक लग रहा था। नहीं, कुछ नहीं है उनका, अच्छा दोनों में ही, इन्हीं में, फूल में और साइकिल में लड़ाई है। कमल का फूल जी जी भाजपा, जी जी, नीरज शेखर और सनातन पांडे में लड़ाई है। दोनों अच्छे नेता हैं। आप किसके साथ हैं? हम तो सलेमपुर लोकसभा में आते हैं, हम तो किसी के साथ हैं। अच्छा अच्छा जी जी, यहाँ क्या लग रहा है 19-20 की जो लड़ाई है कौन भारी साबित होगा? दोनों लोग भारी हैं, अच्छा फिर ज्यादा का अंतर नहीं होगा, कांटे कोई की टक्कर। कांटे की टक्कर। ठीक है। सनातन पांडे तो कह रहे हैं 10 साल हो गया मोदी सरकार का, कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। मेरे को मालूम नहीं है, उतना मालूम नहीं है, पॉलिटिक्स में हमसे पूछेंगे क्योंकि हम लोग उतना तो जो वो बोले हैं बहुत काम किए, कुछ बता दें क्या काम किए भाजपा? बहुत कुछ काम किया सर, देख लीजिए जैसे देश को लेके, सुरक्षा को लेके बहुत बढ़ावा किया है उन्होंने और काफी मतलब हद तक अपने देश को सुरक्षा की ओर लेके गए हैं। अगर आप मान लीजिए कि अदर पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग गरीबों का हेल्प तो कर देते हैं, चाहे सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि आर्थिक व्यवस्था जो देश की सुरक्षा की बात आती है तो वो थोड़ा मतलब लोग अभी तक नहीं किए हैं जितना मोदी जी ने किया है। बलिया में आप नीरज शेखर के साथ रहेंगे? जी जी बिल्कुल। आप भाई साहब अपना नाम बताएं। अखिलेश भारती। अखिलेश भारती। हाँ जी, क्या लग रहा है चुनाव में? अभी तो सपा आएगी। सपा? हाँ जी, सनातन पांडे? हाँ जी, सनातन। वो भाई साहब कह रहे थे कि नीरज शेखर। हम लोग अलग 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 हाँ, अलग अलग सोच है कोई भाजपा के सबकी। लिए, कोई सपा के लिए। आप वो जब बताएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत काम किया है, आप सपा की ओर क्यों जा रहे हैं? हम शुरू से ही सपा की रहे। हाँ, शुरू से ही। हाँ। अच्छा आप युवा हैं क्या, पढ़ाई करते हैं? नहीं, दुकान है मेरे पास। दुकान है, कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। महंगाई का कुछ असर है? महंगाई कम का, बिक्री होती है, ऐसी चीजें कुछ? हाँ कुछ असर है महंगाई का। अच्छा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यादव जी बताएं क्या नाम है? लल्लन सिंह यादव लड़ रहे हैं बसपा से, तो जाति के नाम पे उधर जाना है या फिर
जी नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। अब की बार कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, जी सनातन पांडे उम्मीदवार हैं। जी, सनातन पांडे जी को जिताएंगे। बसपा ने जो सोच के लल्लन यादव को दिया कि यादव उनकी तरफ जा सकते हैं, वो एक तरफ के 420 आदमी हैं, आप पता किए होंगे, न्यूज के द्वारा हम लोग को पता भी चला है कि वो ललन यादव 420 आदमी है। उनको बसपा ने टिकट दिया है, बहुत बेकार काम किया है। जी, हम लोग वैसे धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी। नीरज शेखर से क्या नाराजगी है? नीरज शेखर तो राज्यसभा सांसद है ही हैं। हाँ, अब की बार सनातन पांडे जी को लोकसभा के अंदर भेजेंगे हम लोग। और बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यहाँ जनेश्वर मिश्रा पुल भी दिया है और यूनिवर्सिटी दी है छात्र नौजवानों के लिए। तो हम लोग इस कारण से हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो आज हम बलिया आए थे और कई सारे लोगों से बातचीत हुई। लोगों की अलग अलग राय है, मगर कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग हमें सपा के पक्ष में जो है अपना रुझान दिखाते नजर आए। हालांकि किसी ने कहा क्या और मतदान के दिन उसकी उंगली किस निशान पे दबेगी वो चीज भी अलग हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।